तो इस वीडियो में हम इस PFP को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लो, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा अलग टाइप का है। सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, मतलब जो हमारा कैरेक्टर है उसका यहाँ फ़ोटो रूम से उसका यूज़ करके मतलब रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद उसे जस्ट सेव कर दो। यहाँ पे सेव कर दो कि तुम्हारे मतलब फ़ोन में ही सेव हो जाएगा। यहाँ से इसे डन करके एक्सपोर्ट कर दो। थोड़ा बहुत टाइम लेता है, मतलब जब आपकी स्टोरेज भर जाए। मेरे फ़ोन की पूरी स्टोरेज भर चुकी है, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ऐसा होने के बाद, और लैग भी बहुत कर रहा है, तो ये होने के बाद एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट होगा, डिवाइस में सेव हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने मेन ऐप की तरफ, जो कि फ़ोटोशॉप नहीं होगा, जो कि होगा हमारा IBX पेंटेक्स। इसे ओपन कर लो। इसे ओपन करने के बाद माय गैलरी पे टैप करो। माय गैलरी पे टैप करने के बाद यहाँ प्लस आइकन पर टैप करोगे तो यहाँ पर अपना मतलब रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मुझे PFP बनानी है, जो कि मतलब पूरी स्क्वायर होती है, तो 1080 बाई 1080p पिक्सल रखेंगे। फिर उसके बाद इसे बनाने के बाद यहाँ से हम फ़ोटो इंपोर्ट कर लेंगे। एक बैकग्राउंड चाहिए, तो कुछ बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो अपने हिसाब से। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड रखा कि यहाँ मतलब ये सेकेंडरी बैकग्राउंड है। अब एक और बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, अगर दोनों में से किसी एक पे अच्छा लग गया तो। दोनों बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद उसे थोड़ा सेट कर लो अपने हिसाब से, मतलब पूरे कैनवस में फैल जाना चाहिए, एक ही जगह मतलब बचनी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर हम कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेंगे, जो कटआउट था वो वाला। कटआउट को एकदम सेंटर में लाएंगे, मतलब उसका ऊपर कहीं से कटआउट उसका दिखना नहीं चाहिए, मतलब कटा हुआ पार्ट नहीं दिखना चाहिए, जैसे नीचे का वो नहीं दिखना चाहिए। इसे टिक करो, ओके करके यहाँ से कैंसिल करने के बाद अब हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे हमें कुछ ग्लो देना है, मतलब कैरेक्टर थोड़ा बैकग्राउंड से हटा, मतलब थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना। यहाँ से वाइट ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रश पे एयर ब्रश जो होते हैं वो यूज़ करो। थोड़ा सा उसकी जो सेटिंग है उसको थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर लो। जैसे कि मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ब्रश। बड़ा करने के बाद थोड़ा जैसे कैरेक्टर के पीछे तुम्हें ऐसे टैप करना है, या फिर टैप कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा उसे राउंड घुमाओगे तो ऐसा भी बन जाएगा। हमें बस कैरेक्टर को ग्लो देना है, उसके लिए ये सब हो रहा है। तो उसके बाद उस लेयर को लीनियर डॉज कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो नॉर्मल लिखा है, इस पर क्लिक करके लीनियर डॉज कर दो। उसके बाद हम कैरेक्टर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेंगे और उसके बाद उसे भी लीनियर डॉज कर देंगे। उसे लीनियर डॉज करने के बाद हम ब्रश में जाएंगे, मतलब ब्रश सेलेक्ट करो। उसके बाद ऊपर जाके डिप पेन वाला, मतलब एक हार्ड स्ट्रोक बनानी है ना हमें, तो ब्रश का साइज़ भी हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। और ऐसे एजेस पे, मतलब जहाँ पर लगता है कि तुम्हें रोशनी उस तरफ आएगी, उस तरफ तुम्हें ऐसे कुछ एकदम मतलब एजेस पे ही एकदम परफेक्टली नहीं होगा जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा ज़्यादा अच्छे से। तो ऐसा कुछ बनाना है जैसा कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब नीचे नहीं करना। नीचे कौन सी रोशनी जाएगी, मतलब अगर तुम्हारे पीछे अगर पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है तो तुम्हारे एजेस पे ही तो ग्लो आएगा। तो उसी तरह हमें सेम इसे एज पे ग्लो लाना है, थोड़ा सा अच्छा लुक लाने के लिए। अब ये थोड़ा सा बेकार दिख रहा होगा, लेकिन इसे भी हम सही कर देंगे थोड़ी देर बाद। जितनी जगहों पे एजेस है वहाँ पे मतलब तुम अपना ब्रश पूरा अच्छे से वहाँ पर मार दो, अच्छे से, मतलब एकदम वहाँ पे कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। अगर किसी भी जगह पे एक छूटता है तो वो बहुत अजीब लगेगा देखने में। देखो थोड़े बहुत टेढ़े लाइन जा रहे हैं, तो उन्हें सही करने के लिए हम बाद में एक टूल का यूज़ करेंगे, उससे वो सब सही हो जाएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जैसे इसके ईयर्स के पास और हेयर्स के पास, वहाँ पे मतलब तुम ग्लो में देख सकते हो। और एक जगह तो जानबूझ के देना ही देना है, जहाँ पे लाइट नहीं भी आएगी, उसकी जो जॉ लाइन है, जहाँ पे दाढ़ी वाला हिस्सा है, वहाँ देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस वाले एंगल पे यहाँ देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है यहाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। फिर इसके बाद हम इसके जो एजेस हैं अब उसको स्मूथ करेंगे। उसको स्मूथ कैसे करेंगे, आप जैसे ब्रश वाला लिखा है ना, मतलब ब्रश टूल है ना, इस पर सेलेक्ट करो और स्मच पे शिफ्ट हो जाओ। स्मच पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर उसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लो अपने हिसाब से। और कुछ ऐसा आपको मतलब उसको होता नहीं, जैसे शेड्स देने हैं, थोड़े उसके एजेस जो हैं फेड कर देने हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मतलब ऐसे जब एक एज आती है, एज ग्लोइंग एज होती है, तो उसकी जो एज होती है, मतलब ग्लोइंग एज की भी जो एजेस होती हैं, लास्ट वाली स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, वो भी बहुत शार्प होती है। तो उसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मज टूल का। मतलब जहाँ पे तुम्हें लगता है कि वहाँ स्मज होना चाहिए थोड़ा बहुत, वहाँ यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। उसे यूज़ करो और बेकार मत करो अपनी इमेज को। जैसे मैंने जहाँ पे गलती हो रही है, तुरंत अपनी 2 फिंगर्स को स्क्रीन पर टैप कर दो, अंडू हो जाएगा। तो ये करने के बाद अब जैसे हर एक एजेस पे करना ज़रूरी है। और इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पूरा चीज़ एकदम परफेक्टली देखो। ये होने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक और ग्लो की कमी है, उसके लिए एक और एम्प्टी लेयर ले लेंगे ऊपर, उसे भी लीनियर डॉज करेंगे। तो सबसे पहले एक एम्प्टी लेयर ले ली यहाँ पे, और उसके ऊपर मतलब हमें ब्रश यूज़ करना है। तो ब्रश पे सेलेक्ट करो, उसका जो ब्रश है वो अपना एयर वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, या फिर
अभी बॉर्डर्स बना सकते हैं, मतलब देखो एजेस पे बॉर्डर नहीं, मतलब हम यहाँ पे विग्नेट क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का विग्नेट। तो एक हार्ड ब्रश लिया, ठीक, एक एम्प्टी लेयर ली, उस पर कुछ ऐसा मतलब उसका फ्रेम बना रहे हैं, बस थोड़े से बेकार फ्रेम बना रहे हैं। ऐसा बनाने के बाद अब इसे थोड़ा लुक देना, मतलब ऐसे रफ लुक देना है कि हाँ मतलब थोड़ा अलग करने की कोशिश। उसी को करने के लिए फिर उसके बाद यहाँ पर एफएक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जाके ब्लर यूज़ कर सकते हो किसी तरह का, मतलब जैसे ब्लर वाले पे आओगे ना तो ब्लर कई अलग अलग तरह के, जैसे गॉसियन ब्लर अगर पूरा यूज़ कर लोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, अगर मोशन ब्लर यूज़ कर लोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो दोनों में से कोई एक यूज़ कर लो अपने हिसाब से, और परफेक्ट लगना चाहिए। मतलब अगर आपकी इमेज पर अच्छा नहीं लग रहा तो आप हटा दो, मेरी मर्ज़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है तो उस हिसाब से फिर अगर सेट करके देखो, अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और अच्छा लग रहा है तो सारी चीज़ें देख लो। अब जैसे यहाँ पर ब्लर में का एक ब्रश भी आता है, तो वो यूज़ करने पे और ज़्यादा ब्लर कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे ही हम जैसे उसकी नीचे लेयर है ना, उस पर एक और डुप्लीकेट लेयर लेंगे और उसे भी लीनियर डॉज कर देंगे, जो एक और मतलब होता नहीं ग्लो बनाने के लिए। तो उस पर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वाइट कलर ले लेंगे दोबारा से एयर ब्रश पे, और थोड़ा उसकी साइज़ और बढ़ा लेंगे, वाइट करेंगे यहाँ से पहले, हाँ वाइट करने के बाद, या फिर अगर तुम्हारा कोई थीम है तो थीम के कलर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर वाइट करने के बाद थोड़ा से बस टैप करना है साइड्स पे, जैसे जहाँ पेज थी ना वहाँ पे टैप करना है थोड़ा थोड़ा, वहाँ टैप करोगे तो पता चल जाएगा तुम्हारा मतलब लुक अच्छा आना चाहिए। लुक अच्छा आने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें बच जाती हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, और तुम्हें कोई एलिमेंट ऐड करने हैं एलिमेंट ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब जो भी चीज़ें करनी है वो कर सकते हो। अब जैसे थोड़ी सी और डिटेलिंग्स, अगर डिटेलिंग बात करें तो एयर ब्रश से कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, या फिर अगर हम इसकी आइज़ पूरी की पूरी वाइट कर दें या फिर पूरी की पूरी किसी थीम के कलर पे कर दें तो वो और तगड़ा लगता है। मतलब अगर तुम किसी कैरेक्टर को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो तो वैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसका मेन जो उस द बॉयज़ में था, मतलब वो तो था कि हाँ ये येलो कलर की या फिर ऑरेंज कलर की रेज मारता था, लेकिन यहाँ पे हम अपने थीम के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा फिल्म लट है ना इसका, शायद वो ग्रीन टाइप का, तो कुछ तो ऐसा टील ग्रीन यूज़ कर सकते हैं इसके आइज़ पे, वो भी अच्छा लगेगा देखने में। और उसके बीच में हम थोड़ा सा वाइट डॉट्स मार देंगे जिसकी वजह से जो उसकी मेन आइज़ हैं वो दिखें, मतलब एकदम परफेक्टली दिखे और उस पर ग्लो भी आए। तो ऐसा करने के बाद इसे डुप्लीकेट करके ग्लो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एफएक्स ब्रश से यूज़ कर सकते हो, फिर ब्लर ब्रश का यूज़ कर सकते हो, जिस भी तरह से तुमको उसको ब्लर करना हो आई को उस हिसाब से ब्लर कर सकते हो। इसे हल्का हल्का ब्लर करने के बाद इसे लीनियर डॉज कर देंगे, या लीनियर डॉज करने के बाद इस पर एक्स्ट्रा कुछ मतलब अगर लेयर्स ऐड करोगे तो और ब्लर ऐड हो जाएगा, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा ब्लर। तो अब जैसे इसकी मेन जो है ना ब्लैक वाली आइज, वहाँ पर वाइट कर सकते हो, फिर टील का लाइट शेड यूज़ कर सकते हो ताकि वो भी थोड़ा अच्छा लगे देखने में। अब ये दोनों करने के बाद जो आई है उस पर ज़्यादा फोकस पड़ेगा, दोनों पे ही बहुत ज़्यादा फोकस पड़ेगा। और अगर एकदम परफेक्टली नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसे हटा ही दो, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसे लगा रहता, एक्सपेरिमेंट करने में ही तो मज़ा आता है, एक्सपेरिमेंट से कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा लग ही रहा है। फिर उसके बाद अब हमारा बचता है टेक्स्ट, अभी बचा है, और टेक्स्ट के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स अगर और ऐड कर दें तो और मज़ा आ जाए। लेकिन एलिमेंट अपने हिसाब से यूज़ करो, अगर तुम्हारा कैरेक्टर किसी एलिमेंट से मतलब कनेक्टेड है तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास कोई एलिमेंट है नहीं उसमें यूज़ करने के लिए। अब जैसे एक और है कि आई जो है वो टील कलर में तो हो गई, लेकिन जो शेडो मतलब जो मेन एज कलर पड़ रहा है, मतलब एज लाइट है, वो हमारी टील कलर की है नहीं, इसलिए मैं दोबारा से उस जगह पे शेड्स बना रहा हूँ और टील कलर के शेड बना रहा हूँ एक और एम्प्टी लेयर पे, वो भी लीनियर डॉज सेटिंग पे है। तो उसे ऐसे बनाने के बाद उसे भी सेम हम वही स्मज कर देंगे स्मज वाले टूल से, तो ज़्यादा सही लगेगा। और ऐसे मतलब ऐसे साइड साइड करना है। इस वाली लाइट को शायद अगर यहाँ तक भी ले जाओ, मतलब पूरे हेयर्स को कवर कर लो तो भी सही पड़ेगा, क्योंकि लाइट है ना कहीं भी चली जाएगी। तो उससे अपने हिसाब से, मतलब देखो अगर बाल वैसे आ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, जैसे वहाँ पे नहीं था फिर भी बनाना पड़ा। और इसके इस वाले जॉ वाले हिस्से पे तो परफेक्ट बनाना है, क्योंकि वहाँ पे तो रहेगा ही, वहाँ से ही मतलब पता चलता है, वहाँ से थोड़ा अच्छा लगता है लुक। वहाँ बनाने के बाद इसके कॉलर्स को करते हैं, और सेम अगर तुम्हारा हाथ बैठा नहीं उस पर सही से तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। बाकी लाइन मत यूज़ करना अभी यहाँ पर, जैसे मतलब स्ट्रोक मत यूज़ करना कभी भी, क्योंकि ऐसे मामले में स्ट्रोक यूज़ करोगे तो वो पूरे जगह पर सही से फैलेगी नहीं, और उसका जो
मतलब उसकी साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वो बहुत बेकार भद्दी लगेगी। अपने हिसाब से यूज़ कर लेना अगर तुम्हारे कैरेक्टर पे अच्छा लग रहा है तो। और यहाँ पर हम एक और बार यही टील कलर का एक मतलब वो जैसे हमने स्टार्टिंग में वाइट कलर का बैक में लाइट बनाई थी, उसी तरह हम यहाँ पर इस टील कलर से भी बनाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, वो भी लाइट कलर का, ये भी लाइट कलर का, और दोनों लीनेट हो जाए, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं और सिर्फ वाइट ही दिख रहा है। तो क्योंकि वाइट सबसे ब्राइट है तो वही दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, या तो सीधा पूरा वाइट हटा दें तो दोनों मैच कर जाए, और अगर सिर्फ वाइट रखेंगे तो भी मैच कर जाएगा, तो दोनों मिक्स ही रहने देते हैं। बोल तो रहे एक्सपेरिमेंट करो एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पे होने के बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और ये दोबारा उसके ऊपर देखो ऐसे टैप करके, ये जब टील कलर का टैप कर रहा है ना तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, वो उस पूरे लुक को इन्हांस कर रहा है थोड़ा। अब टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट पे आने के लिए सबसे पहले हमको चलना होगा पिक्सल लैब में, और पिक्सल लैब में चलने के लिए पहले बैक करके तुरंत पिक्सल लैब ओपन कर लो, अपने हिसाब से टेक्स्ट चुन लो, कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे लगता है कोई एक सीन, कोई एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब कट गई है बीच में, उस वजह से यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ वो टेक्स्ट पर बुचर लिखा, और उसके बाद बुचर लिखने के बाद यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद एक सिंपल सा फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, ज़्यादा कोई अच्छा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किए। फिर इसको सेव इमेज कर लो अल्ट्रा पे, और इसको सेव टू गैलरी करके अपने वापस IBX पेंट में आओ और यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। फिर से इस कैमरा पे टैप करके एक और एम्प्टी लेयर लेके, और हाँ शैडो वाले से भी ऊपर ले लो, और यहाँ पर अपना बुचर इंपोर्ट करो। बुचर टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के बाद उससे थोड़ा सेंटर में लाओ, उसको सोचो कहाँ रखना है, मतलब कैरेक्टर के बिहाइंड रखना है, फिर कैरेक्टर के फ्रंट में रखना है, कहीं भी अच्छे से जगह पर प्लेस करो। प्लेस करने के बाद उसका कलर चेंज करो। अब कलर चेंज करने के लिए सिलेक्ट ओपेसिटी करेंगे ना, मतलब मैं कहीं और मार रहा था। सिलेक्ट ओपेसिटी करके उस पे जब जाएंगे तो आराम से मतलब ये पूरा जो लेयर है टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, जो इतनी देर से नहीं हो रहा है मेरे से। तो सीधा सीधा उस पर जाए, सिलेक्ट ओपेसिटी पर क्लिक किए और पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद अपना जो भी ब्रश पे कलर है तुम्हारा, वो जैसे तुम उस पर मतलब पेंट करोगे तो सिर्फ टेक्स्ट पर होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तो वो पूरा टेक्स्ट तुम्हारा जो है फिल हो जाएगा कलर से। उसके फिल होने के बाद यहाँ से अब हम टेक्स्ट का जो सिलेक्शन है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद FX पे जाएंगे यहाँ से, और FX पे जाने के बाद 3D वाले एक्सट्रूडर होता है ना, मतलब उस पर क्लिक करके अपने एक्सट्रूडर की जो सेटिंग्स होती हैं वो कुछ अपने हिसाब से कर लो, मतलब ऐसे 3D लुक आएगा थोड़ा। उसको करने के बाद एक ब्लैक कलर दे दो उसको और टिक कर दो। अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। अब टेक्स्ट पर भी हम एक ग्लो ऐड कर देंगे, उसके लिए डुप्लीकेट लेयर करके मतलब उस पर एक लीनियर डॉज वाली लेयर ऐड करनी है एम्प्टी वाली, और उसी पर अपने मतलब सॉफ्ट ब्रश से ऐसा तो टैप कर सकते हो, मतलब एक ग्लो लाने के लिए सिर्फ टेक्स्ट पर थोड़ा ग्लो होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा अच्छा लगे टेक्स्ट भी, उसके लिए कर सकते हो। टेक्स्ट कोई और कलर का भी चुन सकते हो, कुछ भी उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फिर से जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसमें भी कोई ऑप्शन कर सकते हो। जैसे मुझे टेक्स्ट के नीचे थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो यही एयर ब्रश लेके उसको थोड़ा सा डार्क शेड में ले जाके उसी टील के, फिर उसके बाद जैसे से नीचे करेंगे तो एकदम एक शैडो टाइप का क्रिएट होगा, मतलब उससे उस टेक्स्ट में होगा, थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, जो बाहर का ये फ्रेम है ना ब्लैक कलर का, इसके नीचे इस सबको ले आते हैं, जिससे वो ज़्यादा और अच्छा लुक आएगा, और ये थोड़ा सा मतलब पता नहीं थोड़ा यूनिक टाइप का एक लुक आएगा। ये जो ब्लैक फ्रेम है जो हमने बनाया ऐसे रफ टाइप का, इसे ऊपर वाली लेयर को भी इसे नीचे कर लो सबसे पहले, उसके बाद ये चीज़ करते हैं। जैसे वो हो गया। अब देखो हमारा जो बुच्चा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसकी स्पेलिंग शो नहीं हो रही है। तो दोबारा से हम इस ब्लैक बॉर्डर पे जाएंगे, इसकी सेटिंग करेंगे ट्रांसफॉर्म करके, इसे थोड़ा सा इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे अपने हिसाब से, उसे एडजस्ट करके कहीं भी मतलब जहाँ पे पूरा शो हो रहा हो वहाँ उसे रख देंगे। अब हम PFP को सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद आप फिर वहाँ पर कुछ कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो।